हेलो स्टूडेंट, देखिए आज के वीडियो में हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है फंक्शन। और बेसिकली क्लास 12th का फंक्शन, उसमें क्या है, फंक्शंस में हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन फंक्शन हम 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस समझने की कोशिश करिएगा कि क्या है टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, आज का हमारा मेनली जो लेक्चर है वो सारा का सारा 1-1 या इंजेक्टिव फंक्शन पे होगा। दैट इज 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, अगर आपको फंक्शन की डिटेल पढ़नी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ फंक्शन, देन यू कैन गो थ्रू माय वीडियो लेक्चर्स ऑफ 11th क्लास, तो वहाँ से आप बेसिक रिवाइज कर सकते हैं। तो 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन, देखिए ये बात हम अच्छे से जानते, कोई भी फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, अपनी डोमेन से कोडोमेन तक डिफाइन होता है। ये बात सबको पता होनी चाहिए कि हर एक फंक्शन को उसकी डोमेन से कोडोमेन तक डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b, ये कोई फंक्शन है। मैं कहता हूं f को 1-1 कब कहेंगे, f इज सेट टू बी 1-1, सेट टू बी 1-1 कब कहेंगे भाई इसको 1-1? ये कहता है जब डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज हो। एक तो ये डेफिनेशन है जो कि नॉर्मली हम सब बच्चे इस पे कहते हैं। ये खाली x1 x2 दो डिफरेंट एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही। दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द सेट A। ये डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए वैलिडेट होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको वर्डिंग में लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स of domain must have distinct image। ये इसका मतलब है। ओके, ये हमने एक एलिमेंट्री डेफिनेशन दी। अब इसी डेफिनेशन का दूसरा वर्जन भी है। दूसरा वर्जन ये है कि f of x1 इक्वल्स टू f of x2। अगर ऐसा हो जाए तो देन दिस इक्वेशन मस्ट हैव द यूनिक सॉल्यूशन। दैट इज दिस विल इम्प्लाई x1 इज इक्वल्स टू x2 फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू A। ये दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट है, आपको दोनों डेफिनेशन समझनी होगी। पहली डेफिनेशन ये कहती है कि डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। ये हमारी पहली डेफिनेशन है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे पहली स्टेटमेंट थी P इम्प्लाई Q। अगर P इम्प्लाई Q है तो हमने इसी का इक्विवेलेंट मीनिंग होता है नॉट Q इम्प्लाइंग नॉट P। ये हमने ले लिया है, यानी कि इसका नोट लगा दिया। अगर मान लीजिए एलिमेंट्स की इमेज इक्वल है, यानी कि इफ वी हैव दिस इक्वेशन देन दिस इक्वेशन मस्ट हैव द यूनिक सॉल्यूशन। पहले समझते हैं, एलिमेंट्री एग्जाम्पल लेंगे, उसी से बात क्लियर होगी। तो देखिए क्या है एलिमेंट्री एग्जाम्पल्स में, लेट अस अंडरस्टैंड इट। सपोज करिए मेरे पास सेट A और B हैं। पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम से समझाएंगे सेट A और B। मान लीजिए सेट A और B में मेरे पास ऐसे एलिमेंट्स है A, B, C एंड D। यहाँ पे है 1, 2, 3। मैं इमेज देना स्टार्ट करता हूँ। देखिए एक तो चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फंक्शन होने के लिए डोमेन के, मैं यहाँ फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ कहाँ से कहाँ, A से लेके B तक। A से B तक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, तो एवरी एलिमेंट मस्ट हैव द इमेज। अब मैंने यहाँ इमेज दे दी, इसको भी दे दी C। ये फंक्शन 1-1 नहीं है, दिस इज नॉट 1-1। आई विल से दैट दिस इज नॉट इंजेक्टिव, दिस इज नॉट 1-1। वाई? आप यहाँ पर देखिए C और D दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं,
तो यहाँ पे देखेंगे एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ डी है, और इन दोनों की इमेज क्या है 3। तो स्टूडेंट एक और डेफिनेशन यहाँ से आती है, इफ एफ इज नॉट 1 1 देन इट इज मैनी 1। यू कैन से दैट, नोट करके मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इफ एफ इज नॉट 1 1 then f is many one function, then f is many one function। f is many one function। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। तो ये जो फंक्शन हमने लिखा है दिस इज many one function, ये हमारी पहली इलस्ट्रेशन थी। अब अगर मान लीजिए फंक्शन ये होता हमारे पास, ध्यान से समझिएगा, सपोज वी हैव सेट a here and his elements are a b and c, and we have here set b जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 and 4। अब मैं फंक्शन को डिफाइन करता यहाँ पे, जरा ध्यान से समझिए इस तरीके से, क्लियरली यू कैन सी दैट ये फंक्शन क्या है 1 1 है, और कोई अगर सर ये वैकेंट रह गया, देखिए डोमेन का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, कोडोमेन से बच सकता है, तो क्लियरली यू कैन से दैट f इज 1 1। यहाँ पे डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज है। तो देखिए हमने यहाँ पे इजीली देख लिया कि फंक्शन 1 1 है। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स के बेसिस पे ही आप जज कर पाएंगे कि कौन से फंक्शन 1 1 और कौन से फंक्शन 1 1 नहीं है। सो लेट अस कंसिडर फ्यू मोर एग्जांपल्स। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से जवाब दीजिएगा। मान लो मेरा फंक्शन है इंटीजर्स टू इंटीजर्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको समझने का तरीका क्या है, यहाँ पे डोमेन क्या है इंटीजर, तो इनपुट में आप क्या डाल रहे हैं, यहाँ पर इनपुट में आप इंटीजर्स डाल रहे हैं, यहाँ पर यू आर पुटिंग इंटीजर्स हियर। तो मुझे बताइए क्या दो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स का स्क्वायर डिफरेंट होगा? आंसर इज नो। रीजन इज वेरी स्पेसिफिक। अगर आप देखेंगे -2 इज नॉट इक्वल्स टू 2, बट -2 का स्क्वायर इज सेम एज 2 स्क्वायर। सबको पता है मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपने क्या देखा, -2 इज नॉट इक्वल्स टू 2, बट f at -2 इज इक्वल्स टू f at 2। सो क्लियरली f इज नॉट 1 1। आपने क्या देखा, f इज नॉट 1 1। देखिए मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझा रहा हूँ और आपको समझ में आनी चाहिए कि आई एम नॉट कॉम्प्लिकेटिंग द थिंग्स। समझिए कि क्वेश्चन का भाव क्या है। ओके अगर मान लीजिए जब सेम क्वेश्चन ही रखता हूँ मैं, आई एम कीपिंग द सेम क्वेश्चन हियर, बट क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा खिलवाड़ कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैंने फंक्शन में कर दिया नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर्स तक, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो देखो हमें किस बात का ध्यान रखना बेटा, डोमेन का ध्यान रखना, क्योंकि इनपुट तो यहीं से आ रहे हैं। अब नेचुरल नंबर्स में खास बात क्या है, यहाँ पे सारे के सारे आपके नंबर्स पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब मुझे बताइए क्या दो डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर भी डिस्टिंक्ट होगा? बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। आप कह सकते हैं अगर x1 x2 के बराबर नहीं है, और यहाँ माइंड इट हम कैसे लिखेंगे, x1 and x2 both are natural numbers, then we can easily say that x1 का स्क्वायर is not equals to x2 स्क्वायर। तो यहाँ से ये फंक्शन 1 1 की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो वी हैव f of x1 not equals to f of x2। आई होप आपको ये कंडीशन दो। तो देखिए दोनों ये एग्जाम्पल लेने का पर्पज क्या था, हम फंक्शन की डेफिनेशन तो बाद में देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे डोमेन को फोकस करना है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है। तो आपने देखा कि सेम फंक्शन यहाँ पे 1 1 नहीं था, लेकिन सेम फंक्शन डोमेन चेंज करने पर ये फंक्शन 1 1 आ गया। सो द व्हाट इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट डोमेन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप देखो यहाँ पे मैं कुछ और भी मैनिपुलेशंस अगर आपके सामने करके दिखाऊं, जरा नोटिस करिएगा। इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर देता, होल नंबर्स टू n, होल नंबर्स टू n, क्या ये फंक्शन बनता? जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ बच्चे कहेंगे सर ये तो 1 1 आएगा, सोच के बताइए इज इट अ फंक्शन? पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? रीजन इज वेरी सिंपल, होल नंबर्स में 0 आएगा और 0 का स्क्वायर 0 आएगा, और
जीरो की इमेज नहीं होगी, जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू n, सो इट इज नॉट द फंक्शन। तो फिर क्या होना चाहिए था? अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन करता, रादर देन दिस, इफ आई वुड हैव डिफाइंड दिस एज f फ्रॉम होल नंबर्स टू इंटीजर्स fx इक्वल्स टू x स्क्वायर, अब बताइए क्या ये फंक्शन 1 1 हो जाता? डेफिनेटली ये फंक्शन अब 1 1 होता, क्योंकि इंटीजर्स में तो जीरो आता। और यहाँ पर आप देखेंगे जो होल नंबर्स का सेट है आपका, होल नंबर्स का सेट बेटा क्या है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो नाउ व्हाट यू विल फाइंड हियर, भाई दो डिस्टिंक्ट होल नंबर्स अगर x1 x2 के बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए, तो मेन देखिए मैथमेटिक्स इज फुल ऑफ पैटर्न, आपको ढंग से देखना है बेटा। तो यू कैन से दैट x1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, सो दिस विल इम्प्लाई f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो देखिए, आप देखिए हमने एक ही क्वेश्चन को लेके उसके सारे वर्जन आपको दिए हैं कि दैट हाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग द थिंग्स। यहाँ पर ये फंक्शन जो अगर आप देखें, दिस फंक्शन इज 1 1, यहाँ ये फंक्शन ही नहीं था, इन दिस केस दिस इज नॉट फंक्शन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये फंक्शन नहीं था। यहाँ पर ये फंक्शन 1 1 था। तो सी हाउ वी आर एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। ओके, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, समझिए। सपोज करिए मेरा फंक्शन है f फ्रॉम से r टू r fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब। मैं एलिमेंट्री एग्जांपल्स ले रहा हूं। क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? डेफिनेटली दिस फंक्शन विल बी 1 1। रीजन इज वेरी सिंपल, आप जानते हैं कि अगर कोई डिफरेंट रियल नंबर्स है x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, देन यू कैन इजीली से दैट कि भाई इन नंबर्स के क्यूब भी बराबर नहीं आएंगे। तो डेफिनेटली यू कैन से दैट x1 क्यूब इज नॉट इक्वल्स टू x2 क्यूब, क्योंकि क्यूब्स तो कभी आपने इक्वल आते नहीं देखे, दो डिफरेंट नंबर्स के स्क्वायर आ जाते हैं। सो दिस विल इंप्लाई f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2। ओके, अब यहाँ पे एक और क्राइटेरिया आता है, हम ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो देखिए ज्योमेट्रिकल वर्जन क्या है इसका, ज्योमेट्रिकल विजन। ज्योमेट्रिकल विजन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। देखिए अगर हम ग्राफ जानते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सपोज करिए फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे बन गया, जरा समझने की कोशिश करिएगा। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ इसके लिए एक टेस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं HLT। HLT का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वी कॉल दिस एज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। और इसको आप समझने की कोशिश भी करिएगा। सी, ऐसे फंक्शन मूव ऑन कर रहा है, हम क्या करेंगे, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। व्हाट आई विल डू हियर, आई विल ड्रॉ द लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस। मैंने ड्रॉ करी। अगर आप जरा ध्यान से देखें, ये लाइन x एक्सिस को के पैरेलल है, लेकिन कर्व को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है? दिस इज इंटरसेक्टिंग एट 3 पॉइंट्स। क्या आप इन बात का मतलब बता सकते हैं? इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ, से दिस पॉइंट इज x1 एंड सपोज दिस पॉइंट इज से x2 एंड से दिस पॉइंट इज से x3। इसका मतलब क्या हो रहा है, इन 3 पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है क्योंकि हाइट सेम है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 इज नॉट इक्वल्स टू x3। ये तीनों डिस्टिंक्ट है। और आपने यहाँ से क्या नोटिस किया, व्हाट यू हैव नोटिस हियर, कि इनकी ये जो फंक्शनल वैल्यू, ये हाइट क्या आएगी यार यहाँ पे, दिस हाइट इज f ऑफ x1 एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस हाइट इज f ऑफ x2 एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस हाइट इज f ऑफ x3। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये हाइट इक्वल आ रही है, दैट इज f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 इज इक्वल्स टू f ऑफ x3। तो इसका मतलब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, देन द फंक्शन इज नॉट 1 1। यू कैन से दैट इफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस intersect the curve
at more than 1 points, at more than then f is not 1 1, f is not 1 1। देखिए आगे जो हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो हमारे पास और भी ऑप्शन खुले होंगे। तो अभी फिलहाल जो ये बात आपको बताई है ये तो आप अपने दिमाग में रखिए फिक्स अप करके कि यार ये चीज़ें तो ऐसे ऐसे है और ये तो आपको साथ लेके चलनी ही पड़ेंगी। तो लेट अस कंसीडर फ्यू मोर एग्जांपल्स। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ आपका ऐसे बनता है लाइक दिस। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो क्लियरली ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यानी HLT में ये पास हो रहा है। तो यू कैन से दैट इफ यू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इट इज इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, सो दिस इज 1 1। बट इट इज नॉट ए गुड क्राइटेरिया टू प्रूव समथिंग इज 1 1, इट इज अ वेरी गुड क्राइटेरिया टू कॉन्ट्राडिक्ट वेदर द फंक्शन इज 1 1 और नॉट। ओके, तो देखिए इस कैटेगरी में कुछ और भी चीजें पढ़ते हैं, समझिए। तो एक बात तो आपको इस पूरे डिस्कशन से समझ में आ गई होगी, ऐसे फंक्शन अगर फंक्शन का ग्राफ ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन। मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, फंक्शन का ग्राफ बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, तो यार ये जो लाइन है इसको एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी, तो फंक्शन हमेशा क्या आएगा? दिस इज टाइप ऑफ फंक्शन इज 1 1। ये पहला कैटेगरी थी। नंबर 2, अब कहेगा सर अगर फंक्शन का ग्राफ गिर रहा हो तो, अगर फंक्शन का ग्राफ डिक्रीजिंग है, सपोज फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज डिक्रीजिंग यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह सकते हैं इसको, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यहाँ पर भी मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही कह रहा हूँ। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे यू विल फाइंड दैट अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो ग्राफ को एक ही जगह कट करेगी। प्रॉब्लम कब आएगी? जब फंक्शन मोनोटोनिक नहीं होगा। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोटोनिक? मोनो का मतलब होता है 1, यानी एक नेचर होना चाहिए फंक्शन का, या तो वो बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार वो बढ़ के घटना स्टार्ट कर दे। ऐसा हमारे साथ परीक्षा में होता है, पता पड़ा कि यार स्कूल में बढ़िया नंबर आ रहे थे भाई, नंबर बढ़ते जा रहे थे बढ़ते जा रहे थे बढ़ते जा रहे थे और फिर गिर गए। यानी कि देखिए ये पहले बढ़ा और फिर ये यहाँ से गिर गया। तो इसका मतलब क्या? बढ़ के घटना। या ये अच्छा है कि पहले नंबर कम आ रहे थे फिर एकदम से बढ़ गए। इन दोनों केसेस में फंक्शन 1 1 नहीं होगा। आप देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो इट इज इंटरसेक्टिंग द कर्व एट मोर देन 1 पॉइंट। ये दोनों केसेस ऐसे हैं कि जहां फंक्शन 1 1 नहीं होगा। सो दीज आर द केसेस वेयर f इज नॉट 1 1। यहाँ पे f इज नॉट 1 1। तो आई होप स्टूडेंट ये ज्योमेट्रिकल विजन आपको क्लियर हुआ। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं तुम्हें कुछ और भी अच्छी चीज बता देता हूँ। तो कुछ इसके लिए हमें ग्राफ पता होने चाहिए। सी, एक तो मैं एक जर्नल ग्राफ दे देता हूं जो आपको अच्छे से काम करेंगे। भाई ये एक स्कीमेटिक ग्राफ बना रहा हूं मैं। सबसे पहले अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर n है, x की पावर n है, n क्या है? नेचुरल नंबर है, n इज नेचुरल नंबर, और मैं ले रहा हूं n इज इवन। इस फैमिली के सारे ग्राफ इस हिसाब से बनेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा, सब इसी टाइप से बनाने हैं। सिर्फ थोड़ा डिफरेंस क्या आएगा कि 0 और 1 के बीच में लगभग यही शेप रहेगी। तो ऐसे फंक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में फेल होंगे, तो 1 1 नहीं होंगे। नंबर 2, अगर आपका फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर n है, ये स्कीमेटिक डायग्राम है क्योंकि प्रॉपर डायग्राम नहीं है, क्योंकि अगर आप x की पावर 4 का ग्राफ बनाएंगे तो वो थोड़ा सा यहाँ पे आके फ्लैट होना स्टार्ट होगा ओरिजिन के नज़दीक के आके, और ये कुछ ऐसे ऐसे जाएगा। तो लेकिन हमें शेप से मतलब है स्कीमेटिकली। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ n इज ऑड, n क्या है? ऑड, और n इज ए नेचुरल नंबर। n क्या है भाई? आपका नेचुरल नंबर, एंड इट इज ऑड। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ n इज मोर देन 1। तो इस फैमिली के ग्राफ जब भी बनाएंगे वो इस टाइप से आएंगे। तो यार थोड़ा सा तुम्हें फायदा रहेगा कि इस टाइप के ग्राफ को स्टडी करने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर n इवन है तो क्या क्या वैल्यू ले सकता है? यू कैन चेक इट आउट हियर। n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 4। ये सारे फंक्शन जो है 1 1 नहीं होंगे। ये कैसे फंक्शंस होंगे? दीज आर मैनी वन फंक्शंस, दीज आर मैनी वन फंक्शन, दीज आर मैनी वन फंक्शन। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ डोमेन की बात कर रहा हूँ, अगर डोमेन मेरी R to R है
तो फंक्शन 1 1 है, मैं उस पर ये कर रहा हूँ, तो दिस इज 1 1 फंक्शन, दीज आर 1 1 फंक्शन। आई होप ये तो हमने एक कैटेगरी ली थी पावर फंक्शन की, और आगे बढ़ते हैं, समझिए जरा ध्यान से। लेट अस कंसिडर फ्यू मोर एग्जांपल। देखिए फंक्शन दे रखा है f फ्रॉम r to r fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि मोड x की डेफिनेशन हमें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सो हाउ वी डिफाइन मॉडुलस ऑफ x? मॉडुलस ऑफ x इज, it is x when x is greater than or equals to 0 and it is minus x when x is less than 0. Now clearly this is not 1 1. मैंने एकदम से क्यों बोल दिया भाई? हमारे पास दो डिस्टिंक्ट नंबर्स का सेम मॉडुलस हो सकता है, दो डिस्टिंक्ट नंबर्स का सेम मॉडुलस हो सकता है। देखिए मॉडुलस मैंने बिगिनिंग में बताया था, मॉडुलस क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ मॉडुलस। अगर ये आपकी नंबर लाइन है 0 1 2 3 एंड दिस इज -1 -2 एंड सो, मॉडुलस क्या करता है, मोड x क्या करता है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन। तो यार दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस तो सेम हो ही सकता है। आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर पॉइंट है -2 का डिस्टेंस 1 यूनिट 2 यूनिट ये भी आ रहा है, और 2 का डिस्टेंस ये भी 2 आ रहा है। तो you have several examples, so clearly this is not 1 1. You can say that f at 2 is same as f at -2 which is equals to 2. आपने देखा 2 is not equals to -2 but इनकी इमेजेस इक्वल है, तो फंक्शन 1 1 नहीं। आप ग्राफ से भी कह सकते हैं, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज लाइक दिस, वी शेप बनता है इसका ग्राफ इस तरीके से। तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में फेल हो जाएगा, यू कैन सी दैट क्लियरली द ग्राफ, दिस लाइन इंटरसेक्टिंग द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट, तो फंक्शन इज नॉट 1 1। लेकिन अब किस बात का ध्यान रखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि देखिए मैंने पहले एग्जांपल्स में भी आपको एक चीज़ बताई थी, अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन की डोमेन चेंज कर दूँ, जरा ध्यान से देखना, इफ आई चेंज द डोमेन ऑफ द फंक्शन हियर व्हाट कैन हैपन। अगर मान लीजिए मैं फंक्शन को डिफाइन कर देता, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, से ओपन इंटरवल 0 to infinity to r ऐसे डिफाइन कर देता, से fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, तब क्या होता, मैं यहां लिख रहा हूं क्लियरली, fx इक्वल्स टू मोड x, और यहां डोमेन हमने फंक्शन को डिफाइन किया है 0 to infinity to r। किस बात पे ध्यान देना बच्चों, मैंने बहुत पहले भी बोला था, छोटी सी बात है, डोमेन को इग्नोर मत करना। यहाँ पे डोमेन ये है, इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो मोड x की डेफिनेशन क्या हो जाती है, x हो जाती है। तो फंक्शन क्या बन जाएगा यार, जरा ध्यान से देखिए, फंक्शन बन जाएगा fx इक्वल्स टू x। अब fx इक्वल्स टू x कैसा फंक्शन है, when you draw the graph of this function, this is a linear function, this is always 1 1, this is always 1 1। तो आपने देखा यहाँ ये फंक्शन 1 1 है और यहाँ पर ये फंक्शन 1 1 नहीं था। तो देखिए ये चीज़ें बहुत ध्यान से माइन्यूटली पढ़नी है कि फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ है। इसी में मैं एक और एड ऑन कर रहा हूँ, वो भी जरा ध्यान से समझिए, व्हाट एग्जैक्टली यू कैन अंडरस्टैंड इट। अब अगर मान लो फंक्शन को कोई ऐसे डिफाइन कर देता, ध्यान से समझिएगा भाई, से दे वुड हैव डिफाइंड -infinity to 0 to r fx इक्वल्स टू मोड x। अब बच्चे की आदत क्या होती है, वो मॉडुलस को देख के उसके पीछे भागता है कि यार ये तो 1 1 होगा ही नहीं। भाई ध्यान देना है ना कि मॉडुलस को दे क्या रहे हैं, उसको कौन सी फीडिंग कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर इस डोमेन को जरा ध्यान से देखिएगा, तो सी दिस डोमेन केयरफुली, जो हम गलती करते हैं। यहाँ डोमेन हमारी क्या है, दैट इज x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। जब x लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा तो मोड x हमारा क्या आएगा, -x आएगा, मोड x -x आएगा। तो इसका मतलब हमारे जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो बेसिकली एग्जामिनर आपको पजल कर रहा था,
वो आपको डिफाइन करना चाह रहा था, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, एफ एक्स इज माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का ग्राफ आपका, अगर मैं आपसे कह दूं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसका मतलब स्लोप ऑफ द लाइन इज 135 डिग्री। तो लाइन जो है ये यहां से पास करेगी लाइक दिस, ये लाइन आएगी। तो क्लियरली इट इज 1 1 फंक्शन। या आप लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, डोमेन के एलिमेंट लिए। तो यार दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब कौन से इक्वल हो जाएंगे भाई, तब भी इक्वल नहीं होंगे। सो दिस विल इंप्लाई f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2। सी स्टूडेंट, अभी मैं बहुत एलिमेंट्री लेवल पे चीजें करा रहा हूँ। जेई मेंस और एडवांस लेवल पे पहुंचने के लिए पहले एलिमेंट्री आना जरूरी है। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो रही है, दैट हाउ वी आर इंटरप्रेटिंग द थिंग्स। हम डेफिनेशन के साथ खेल रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं कि 1 1 फंक्शन का मतलब क्या बन रहा है यहाँ पे। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं, देखिए, लेट अस कंसिडर वन मोर एग्जांपल। सपोज इफ आई डिफाइन माय फंक्शन से f(x) इक्वल्स टू ax प्लस b। मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ, एक ये लीनियर फंक्शन है, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, समझने की बात कर रहा हूँ। दिस इज ए लीनियर फंक्शन। कैसा फंक्शन है भाई ये? लीनियर फंक्शन है। दिस इज अ लीनियर फंक्शन। मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज आर। इसकी डोमेन सारे रियल नंबर, क्योंकि सबके लिए डिफाइन है। वी कैन से दैट दिस फंक्शन, अगर मैं इसको आर टू आर डिफाइन कर रहा हूं, लीनियर फंक्शन हमेशा 1 1 होगा, आग बंद करके, क्योंकि लीनियर फंक्शन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल्स टू ax प्लस b का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ज्योमेट्रिकली भी आपको दिखेगा यार, ये लाइन आएगी, इसका कोई भी ओरिएंटेशन होगा वो डिपेंड करेगा स्लोप के ऊपर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में पास हो जाएगा। सो यू कैन से दैट लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज 1 1। ये लीनियर पे कह सकते हैं भाई हमेशा 1 1 होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक पे ये ट्रू नहीं है। अगर मान लीजिए आपका फंक्शन होता f फ्रॉम r टू r, f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर, मैंने आज की ही क्लास में बताया था, ये तो हमने पावर फंक्शन ले लिया क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। सो यू कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है। फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको देखना बहुत जरूरी है, डोमेन को इग्नोर नहीं करना है। सो यू कैन से दैट अगर ये फंक्शन होता हमारा n टू n, मैं बार बार लिख रहा हूँ इस बात को, बार बार लिख रहा हूँ, f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर, देन सर्टेनली इट इज 1 1, ये 1 1 होता। तो देखिए, हमने आज की क्लास में आपको काफ़ी सारे विजुअलाइजेशन दिए 1 1 फंक्शंस के रिगार्डिंग। आपने समझ में आया होगा कि हाउ वी आर विजुअलाइजिंग द डेफिनेशन और कैसे हम इन सारे एक्सप्रेशंस को देख रहे हैं, 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन और क्या। तो अभी 1 1 फंक्शन पे कुछ भी और भी चर्चा हमें करनी है, तो चलो एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं। बाकी तो क्वेश्चंस हम कराएंगे तो तब उसमें आपको और बेटर क्लैरिटी होगी। अभी सिर्फ क्या था, कंसेप्ट को समझा रहा था मैं, आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट कि जी 1 1 फंक्शन क्या होगा। तो यार 1 1 फंक्शन के साथ हमें फंक्शंस की काउंटिंग करने में तो आनी चाहिए। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ फंक्शन, काउंटिंग ऑफ number of 1 1 functions, counting of number of 1 1 functions। समझिए, सपोज करिए, आराम से समझने की कोशिश करिएगा, मैं बहुत सीधे सीधे एग्जांपल्स दूंगा और फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे आपके पास। सेट ए है और सेट बी है, ओके। सी, अगर मान लीजिए मेरे पास यहां पर एलिमेंट है ए बी सी डी और यहाँ है 1 2 3। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस क्या आएंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। कहाँ से कहाँ पूछ रहा हूँ मैं? फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी कितने 1 1 फंक्शन आएंगे? सीधा सा आंसर है 0, नील बटा सन्नाटा। क्यों? ध्यान रखना, अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, आपके सामने कोशिश करता हूँ, पहले तो ये एलिमेंट को इमेज दे दी, भाई डी को इमेज तो देनी पड़ेगी क्योंकि फंक्शन होना भी तो मजबूरी है, तो 1 1 नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, डोमेन में मैं बात कर रहा हूँ, डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स
कोडोमेन से ज़्यादा है, कोडोमेन से ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या आएंगे? 0, कोई भी नहीं बनेंगे। उल्टा सोच लेते हैं, लेट अस थिंक इन द रिवर्स डायरेक्शन। अगर मान लीजिए सेट ए ये है, सेट बी ये है, अब जरा ध्यान से समझ लीजिएगा प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यहां मेरे पास होते, सपोज करिए 1 2 3, और यहां मेरे पास एलिमेंट्स होते से ए बी सी डी। अब मुझे बताइए कितने 1 1 फंक्शन होते? चलो काउंटिंग करके दिखा देते। अब गिनना ही तो है यार, गिनेंगे। मुझे बताइए पहले एलिमेंट को इमेज देने के लिए कितने ऑप्शन है? वी हैव 4 ऑप्शन। मान लीजिए इसको इमेज हमने ये एलिमेंट असाइन कर दिया। जब इसको ये एलिमेंट असाइन कर दिया तो दूसरे के लिए ऑप्शन कितने बचेंगे यार? 3 ऑप्शंस बचेंगे। मान लीजिए इसको मैंने असाइन कर दी ये वाली इमेज, अब तीसरे के लिए कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन आ जाएंगे 4 × 3 × 2। कितने बने भाई जरा बताना? 12 × 2 24 बन गए। इसी बात से मोटिवेट होके हम फॉर्मूला डेवलप करा रहे। समझिए, ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ओके, हमें फंक्शंस की काउंटिंग करनी है ए से बी तक, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। मैं पिछली स्लाइड में आपको क्लियरली बता चुका हूं, अगर आप ध्यान से देखें, कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं डोमेन में, अगर ज़्यादा होंगे कोडोमेन से तो 1 1 फंक्शन नहीं बनेंगे। तो अब जरा देखिए नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स है 1 2 3 से लेके n एलिमेंट्स है, और यहाँ पर एलिमेंट्स है 1 2 3 से लेके m एलिमेंट्स है। तो सबसे पहली बात, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने दे रखे हैं? n, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी हमें दे रखे हैं m। अगेन आई एम गोइंग टू द प्रीवियस स्लाइड। क्या कंडीशन है? डोमेन में जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो कोडोमेन से कम होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? दैट इज n मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू m। इसके लिए फॉर्मूला हम डेवलप करेंगे। अब आराम से समझना, दिल थाम लीजिएगा, फॉर्मूला आपके सामने बन रहा है। अब यहाँ से मैं पहले एलिमेंट को फिक्स कर रहा हूँ, तो इसको इमेज देने के लिए कितने ऑप्शन है? वी हैव m ऑप्शन। सपोज मैंने इसको ये पहले एलिमेंट असाइन कर दिया, तो वी हैव m ऑप्शन। अब सेकंड एलिमेंट्स को इमेज देने के लिए क्या है? क्योंकि ये तो कंज्यूम हो गया, तो कितने बच गए यहाँ पर? m-1 बच गए। तो इसको इमेज देने के लिए कितने ऑप्शन है? m-1। अब m-1 ऑप्शन यानी होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे कितने बचेंगे? एक एक कम करते जाओ, m-2। तो नेक्स्ट वाले के लिए कितने आएंगे? m-2। अब सिमिलरली यहाँ फोर्थ एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन आएंगे? m-3। अब इस एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन आएंगे? m-n-1। दीज मैनी एलिमेंट्स। अब जरा ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करते तो वी हैव m × m-1 × m-2 से लेके m-n+1, इतने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। नहीं सर ये इतना बड़ा क्या दे दिया, चलो इसको करते हैं सो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। सी व्हाट आई विल डू हियर, ये सारे इंटीजर ही तो हैं। इससे नेक्स्ट वाला नंबर क्या आएगा यार बताइए? m-n m-n-1। मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, और इसको मैं कहाँ तक ले गया इस प्रोडक्ट को? आई एम ड्रैगिंग दिस प्रोडक्ट से 2 × 1 × 3। ओके, अब इसको हमने इसी क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, यानी ये क्वांटिटी एडजस्टमेंट फैक्टर है, इसी से हम डिवाइड कर दे तो m-n × m-n-1 3 × 2 × 1। ऊपर क्या बन गया भाई? m फैक्टोरियल, और नीचे बन गया m-n फैक्टोरियल। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस फॉर्मूला? दिस इज नथिंग बट m(p(n). सो द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इज गिवन बाय द फॉर्मूला m(p(n). आपने 11th क्लास में पढ़ा था npr is equals to n factorial by n minus r factorial. So now you can use this formula easily. तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते थे, करना चाहे तो हमने क्या बोला था कि अगर मान लीजिए यहाँ मेरे पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, और यहाँ पर मेरे पास 4 एलिमेंट है a b c d, तो यहाँ नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हमारे कितने बन रहे थे? अब यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन आएगा, आपके पास आएगा 4p3। 4p3 बनेगा 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 24।
तो देखिए यही हमने आपको दिया था। तो स्टूडेंट, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो आई विल बी कीप अपलोडिंग द कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और जितना हो सकता अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगा। मैं देखिए बता रहा हूँ, माई इंटेंशन इज़ वेरी सिंपल, जस्ट गिव एजुकेशन, स्प्रेड एजुकेशन। इसमें कोई भी मैं बेनिफिट मैं नहीं चाहूँगा किसी से भी। अगर लेक्चर से बेनिफिट हो रहा तो एजुकेशन इज़ राइट ऑफ एवरीवन। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।